हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जून महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है या आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब है, ये जानेंगे। किस दिन आपको व्रत करना है और किस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना है, किस मुहूर्त में करना है, क्योंकि मुहूर्त में भी बहुत भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय हम करते हैं अलग अलग। तो किस मुहूर्त में करना है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि हमारी किस दिन पड़ रही है, तो सारी विशेष बातें आज की वीडियो में। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का महत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत, क्योंकि भोलेनाथ विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ये शिव पार्वती को समर्पित है ये व्रत। प्रदोष शब्द का अर्थ है रात की शुरुआत होने वाला समय, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद और रात के आगमन से पहले का समय होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। इस शुभ समय में शिव की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक, दुख और तकलीफों से मुक्ति हो जाती है और भक्तों को मनवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करना अनिवार्य होता है और भोलेनाथ अपनी पूजा से विशेष प्रसन्न होते हैं प्रदोष के दिन। तो चलिए हम जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें करना किस दिन है और किस दिन भोलेनाथ की पूजा से वे बेहद प्रसन्न होंगे, किस काल में हम भोलेनाथ की पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को हो रही है। 23 जून को रात को 1:21 पर हो रही है और समाप्ति की बात करें तो प्रदोष यानी कि त्रयोदशी तिथि की समाप्ति भी हो रही है 23 जून को रात 10:09 पर। अब इस दिन प्रदोष काल में आपको पूजा करना है और नियम करना है। तो किस दिन प्रदोष रहेगा, तो उदया तिथि के अनुसार देखें तो 23 जून दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत रहेगा और आज के दिन ही रात को चतुर्दशी तिथि लगने के कारण आज ही के दिन जो हमारी मासिक शिवरात्रि होती है वो भी हो जा रही है। तो इस कारण दो व्रत हमें एक दिन मिल रहा है और जो पशुपति का व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो तीनों व्रत एक साथ हो गया और जो सामान्य सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए भी 3 व्रत एक साथ हो गया। तो अपने अपने श्रद्धा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को आप कर सकते हैं। जो मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं वो भी 23 जून को करेंगे और जो सामान्य प्रदोष का व्रत कर रहे हैं वो भी प्रदोष के दिन ही करेंगे, यानी कि 23 जून को ही करेंगे। अब चलिए प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए, किस मुहूर्त किस काल में आपको प्रदोष की पूजा करना है। तो देखिए दोस्तों, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है शाम को 7:22 से लेकर 9:23 तक। ये पूजा मुहूर्त है उनके लिए जो प्रदोष की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि की, कि जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं और वो पूजा करना चाहते हैं वो कब पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि रात्रिकालीन विशेष पूजा, इसी को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का अर्थ हुआ कि रात्रि में चारों पहर में भोलेनाथ की पूजा करें और 4 पहर में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कम से कम पहला पहर यानी कि रात को 9-10 बजे के करीब तो भोलेनाथ की पूजा आप ज़रूर कर लें। प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा आप ज़रूर कर लें। बाकी तो देखिए, आप कभी भी पूरे दिन में कभी भी जाकर भोलेनाथ की पूजा आराधना मंदिर में कर सकते हैं या घर में कर सकते हैं। मंदिर की पूजा आराधना विशेष होती है, तो ये बात मैं बार बार आपको समझाती हूँ, कहती हूँ, बताती हूँ कि विशेष होती है। तो इस तरीके से करके आपको अपनी पूजा आराधना और अपना नियम कर लेना है। तो ये बातें बिल्कुल हमारी स्पष्ट हो गई है कि प्रदोष का व्रत हमें किस दिन रखना है, 23 जून को, और प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपने जाना। तो अब हम जानेंगे कि जो हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे वो पूजा कैसे करेंगे। तो पूजा में देखिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो कि आगे अभी वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी पहले हम लोग जो सोम प्रदोष है, सोम प्रदोष व्रत की कथा जान लेते हैं। तो चलिए सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को सुन लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी
तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए इधर उधर वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः वापस पाकर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा पढ़ना या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आज के दिन क्या उपाय करना है, क्योंकि ये प्रदोष बहुत विशेष प्रदोष होता है। जो सोमवार के दिन पड़ जाए वो सोम प्रदोष बहुत विशेष प्रदोष होता है। आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हालांकि आप लोग वीडियो को कम सुनते हैं, प्रदोष की वीडियो को लोग कम सुनते हैं और कमेंट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि दीदी ये समस्या है इसका उपाय बताइए, ये समस्या है इसका उपाय। मैं कहती हूँ कि दिल से पूरे मन से 6 महीने चैनल के साथ जुड़ करके देखिए आपको कैसे नहीं लाभ होता है। विश्वास से जुड़ करके देखिए। तो जो उपाय बताती हूँ उपाय को आप लोग अन्यथा न लें, इसको करें, इसको करेंगे तभी आपको कुछ लाभ होगा। एक उपाय मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी समस्या का कारण धन है। किसी का पैसा डूब गया है, कि कोई बहुत कर्जे में है, किसी का घर गृहस्थी नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं मिल रही है। सब मिलाकर जो हमारी समस्याएं हैं वो पैसे के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। तो पैसे की समस्या को दूर करने के लिए मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ मत करिए। गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा गुड़ ले लीजिए और गुड़ को आप गला दीजिए पानी में डालकर, और जब वो शरबत बन जाए तो उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप प्रतिदिन जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप प्रदोष जाकर अभिषेक करिए। इससे भी भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। ये उपाय असर 100% करता है। तो इसको जो भी मेरी बात सुन रहा है वो ज़रूर करे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आपके फ़ायदे की बातें भी यहाँ होती रहती हैं, तो कर लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो इसे भी लाइक कर लीजिए। और दूसरा कौन सा है जो आपकी हर समस्या का समाधान करे, दूसरा कौन सा उपाय है? तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये उपाय भी कहती हूँ, आप जानते होंगे, लेकिन कोई चीज़ जब बहुत फ़ायदा करती है तो वो बार बार आपसे बताना पड़ता है। शिव तांडव स्तोत्र मंदिर में जाकर खड़े होकर के अगर आप गाते हैं, गा करके अगर उसका पाठ करते हैं तो इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। तो अगर हो सके तो आप प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद हाथों में थोड़ा फूल ले लें, सफ़ेद फूल ले लें और फूल ले करके हाथों को मतलब जैसे हाथ जोड़ा जाता है वैसे कर लें और उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें। देखिए इसका आनंद तभी आता है जब हमें याद हो, अच्छे से कंठस्थ हो, तो याद हो तो और आनंद आता है। तो हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जो हाथ में लिया हुआ फूल है वो शिवलिंग पे अपनी मनोकामना करते हुए चढ़ाएंगे। जो हमारा काम है, जो हमारी मनोकामना है वो बोलते हुए शिवलिंग पर हम चढ़ा देंगे ये फूल। ये पुष्पांजलि है जो कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार देंगे और जिससे कि प्रसन्न होकर भोलेनाथ आपकी काम पूरे करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जो भी उपाय मैं बताती हूँ एक बार में कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि बिना परिश्रम का
बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। तो कोशिश करें कि इन उपायों को दोबारा कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करें, तब जाकर के ये 100% अपना असर दिखाते हैं। इतना मैं आपको विश्वास से बता सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।